हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टीचियोमेट्रिक कैलकुलेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली होता क्या है इसमें, यहाँ पर हम एक तरीके से पहले इक्वेशन फॉर्म करते हैं, उसे बैलेंस करते हैं और उसके बाद फिर हम वहाँ पे उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं जो भी हमसे पूछा गया हुआ है। तो पहले आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है, उसके बाद आप वहाँ पर उसके जो भी एटॉमिक नंबर या ग्राम एटॉमिक मास जो भी उसका गिवन होता है उसके हिसाब से, जैसे क्वेश्चन गिवन होगा उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद वहाँ पर जो वैल्यूज़ हमसे कैलकुलेट कराने के लिए बोला जाएगा हम वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, यूनिटरी मेथड भी अप्लाई करेंगे। देखते हैं कैसे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है ना बच्चों की, केमिकल इक्वेशंस जो है ना हमारी, वो हमारी एक 4 वेज से कैलकुलेट हो सकती हैं। डैट मीन्स हमारी स्टीचियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो 4 वेज से कैलकुलेट होंगी। फर्स्ट हमारा मोल टू मोल रिलेशनशिप होगा, नेक्स्ट सेकंड वन हमारा मास टू मास होगा, थर्ड हमारा मास टू वॉल्यूम है और लास्ट वन वॉल्यूम टू वॉल्यूम है। डैट मीन्स अगर मोल्स गिवन है तो मोल्स ही निकालने हैं, मास गिवन है तो मास ही निकालना है, मास गिवन है तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये हुआ। तो क्या है कि हमारे पास फर्स्ट एक क्वेश्चन है जो आपको क्लियरली समझ में आएगा। इनको कैसे अटेंड करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि यहाँ जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करी गई है और वहाँ पे अमोनिया फॉर्म हुआ है। क्योंकि प्रोड्यूस लिखा हुआ है तो आप ये ध्यान रखोगे कि कैसे रिएक्शन को आपको कंटिन्यू करना है। तो नाइट्रोजन जो है ना वो N2 हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया H2 हो गया और इससे क्या फॉर्म हो गया, अमोनिया फॉर्म हो गया। पहला स्टेप आपने लिख दिया, आपने केमिकल इक्वेशन लिख दी। उसका सेकंड स्टेप क्या होता है, रिएक्शन को बैलेंस करना। देखिए अब रिएक्शन बैलेंस होगी तो यहाँ पर कितने हैं, N2 है, यहाँ पर क्या है 2 लगा देना है तो आपकी ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, अब 3 2 6 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 आपको पुट कर देना है तो 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हो गए। तो हमारे पास ये रिएक्शन बैलेंस्ड आ गई। अब हमें बात करनी है आगे, तो हम कैसे क्या स्टार्ट करेंगे। देखिए पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है नाइट्रोजन कितनी रिक्वायर्ड होगी आपको अमोनिया प्रोड्यूस करवाने के लिए हाइड्रोजन के साथ। मतलब आपको नाइट्रोजन के बारे में पूछा गया है, सीधी सी बात है, आपको नाइट्रोजन के बारे में पूछा गया है। मोल्स पूछे गए हैं और मोल्स ही आपको कैलकुलेट करने हैं। डैट मीन्स मोल्स आपको गिवन है और मोल्स ही आपको कैलकुलेट करने हैं। पहले इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसकी यूनिटरी मेथड आपको बताती हूँ। और कितना अमोनिया आपको यहाँ पर है, 8.2 है। यहाँ पर हम 8.2 पहले मेंशन कर लेते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। अब देखिए क्या है, अब इसमें क्या बोला गया है, किस तरीके से अटेंड करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए अब आपको जो यूनिटरी मेथड होता है ना, जिसको कैलकुलेट करना होता है, वो आपके राइट हैंड साइड में आता है, मतलब इधर साइड में आएगा, राइट हैंड साइड में। तो आप ये बताइए कि आपके 2 मोल ऑफ अमोनिया जो हैं, 2 मोल ऑफ अमोनिया आर प्रोड्यूस्ड ही तो हुआ रिएक्शन में, आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, किससे प्रोड्यूस्ड हुआ, फ्रॉम 1 मोल ऑफ N2 से। ठीक है, यही हुआ क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ऐसे इसको लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 है, ये मोल्स ही की बात चल रही है, मोल्स टू मोल्स रिलेशनशिप है। ठीक है, ये मोल टू मोल रिलेशनशिप है, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो आप ये लिखेंगे ना, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया आर प्रोड्यूस कितना, 1 मोल ऑफ N2। ठीक है, तो अब ये बताइए कि 8.2 मोल्स कितना करेगा, तो 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2 ये डिवाइड में हो जाता है इंटू 8.2 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, 4.1 मोल ऑफ N2 हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन अटेंड करनी होगी। बेसिकली करना क्या है कि जो भी आपके क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको मोल टू मोल रिलेशनशिप है, रिलेशन किस चीज़ का है। सबसे पहले मोल टू मोल रिलेशनशिप हमारे सामने आ रहा है, हमें मोल्स निकालने हैं नाइट्रोजन के और हमें मोल्स ही अमोनिया के गिवन है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और अमोनिया का रिलेशनशिप है, यहाँ पे हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कितने मोल्स हैं हमें कोई बात नहीं करनी। इसका मतलब ये हुआ कि कितने मोल्स गिवन है वो आपने यहाँ पे लिख दिया और आपको उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आप देखिए मोल्स कितने हैं, स्टार्टिंग में पहले लिख लीजिए, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब 2 मोल ऑफ अमोनिया जो है प्रोड्यूस होता है जब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन उसके साथ रिएक्ट कराया जाता है, मतलब कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है। तो ये 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होता है कब, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से। तो भाई 1 कितने से होगा, अगर मैं 1 की ऐसे कैलकुलेशन करूँ कि भाई 1 किससे होगा, अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँ ना तो मैं ऐसे कर
सकती हूँ कि 1 कितने से होगा, तो 1/2 होगा, ऐसे लिख दिया। तो 8.2 कितना होगा, तो 8.2 से हमने मल्टीप्लाइड करा दिया, हमारे पास ये वैल्यू होगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन अटेंड करते हैं। देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड फ्रॉम Fe2O3। ये Fe2O3 है, इसे आप Fe2O3 लिखिए, Fe2O3 बाय द यूज़ ऑफ 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर भी मोल्स पूछे हैं और मोल्स ही आपको गिवन है। अब रिलेशन किस में दे रखी हुई है, एक तो आपका आयरन के साथ रिलेशन है और एक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिलेशन है। मतलब हमें इन दो बातों पे बात करनी है, मतलब आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड से, इससे मतलब है, मतलब इन दोनों से हमें मतलब है, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, अब हमारी रिएक्शन ये बैलेंस्ड है। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं, हाँ भी बैलेंस्ड है रिएक्शन। यहाँ पे भी Fe2 है, यहाँ पे भी Fe2 हो गए, यहाँ पे कार्बन 3 है, यहाँ पे भी कार्बन 3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन चेक कर लो, ऑक्सीजन ये 3 हो गए ऑक्सीजन, और ये 3 6 हो गए, तो टोटल 3 2 6 है, बैलेंस्ड है। केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस है। सबसे पहले हमें यही देखना है। अब क्या करना है बच्चों, अब क्वेश्चन ये कहता है कि आयरन आपको पता करना है कितना, जब 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाए उसके साथ रिएक्ट। तो अब आपको मोल से मोल की बात करनी है ना, तो आप यहाँ पे 3 मोल लिखो पहले, तो 3 मोल, और किसका रखो 2 मोल, है ना, यही तो लिखा है। यहाँ पे 3 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, क्योंकि इन्हीं दोनों की रिलेशन है, यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, Fe2O3 से कोई मतलब नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें चाहिए क्या, आयरन चाहिए। तो आयरन हमें यहाँ इस साइड चाहिए ना, इस साइड हमें ये आयरन कैलकुलेट करना है। कब, जब हमारा 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही हो। तो जो हमें कैलकुलेट करना होता है वो इधर आता है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर यूज्ड। ठीक है, आर यूज्ड टू मेक, है ना, यही तो बनाने के लिए चाहिए, ये लिखा है सीधे साफ साफ। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 मोल ऑफ Fe, यही हुआ। ठीक है, तो 1 का क्या होगा, 2/3 होगा, है ना। अब कितने का पूछा है, 16 मोल का आपको पूछा है कि 16 मोल ऑफ CO आर यूज्ड टू मेक, तो क्या हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 16। ठीक है, तो ये आपने कितना लिख दिया, 32 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपका आ गया 10.67 मोल। ये आपका आंसर आ गया। तो इसका मतलब इतना आपको रिक्वायरमेंट होगा आयरन के लिए, जब आप 16 मोल को फॉर्म करवाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब रिएक्ट कराएंगे, तब आपका इतना रिक्वायरमेंट बनेगी किसकी, आयरन की। तो ये आपका एक क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपको यूनिटरी मेथड लगाना है। मोल से मोल की बात चल रही है, याद रखिए। तो आप मोल को जो वैल्यू यहाँ पे आगे लिखी होती है ना, वही आपके मोल्स होते हैं। ये 2 है तो 2 मोल्स हो गए, 3 है तो 3 मोल्स हो गए, ये वाला 3 है तो 3 होते। Fe2O3 के आगे 1 मेंशन है तो 1 होता। तो इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन अटेंड करेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं मास टू मास रिलेशनशिप की। अब मास टू मास या फिर मोल टू मास दोनों हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं एक की कैलकुलेशन लेके चल रही हूँ, पहले मैं मास टू मास रिलेशनशिप लेके चल रही हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि इसमें समझाया क्या गया है। देखिए अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, इन ग्राम प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। कभी भी मीथेन अगर है और अगर वो बर्न आउट हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, ये हमें पता है। रिएक्शन हमारी बैलेंस है, कार्बन कार्बन 1 है दोनों साइड। हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, ये 2 2 4 हो गया। अब रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है, नहीं ऑक्सीजन यहाँ पे 2 लगा दो तो 2 2 4, और ये भी 2 और ये भी 2, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। अब मुझे ये बताओ कि आपको पूछा क्या गया है। आपको पूछा गया है अमाउंट ऑफ वाटर और 16 ग्राम ऑफ मीथेन, मतलब दोनों ही ग्राम और ग्राम की रिलेशन है, मतलब पूछा भी गया है ग्राम में और आपको गिवन भी ग्राम में है। तो किस किस की बात हो रही है, यहाँ पे वाटर की बात हो रही है और यहाँ पे मीथेन की बात हो रही है। तो वाटर कहाँ है, यहाँ पर है बच्चों, और मीथेन कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, यही तो हुआ इसका मतलब सीधा सीधा सा। तो अब आप मुझे बताओ कि ये आप सबसे पहले मास निकालोगे ना, मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, क्योंकि मॉलिक्यूल है। तो कार्बन 12 है, 4 ये हो गया, तो ये कितना हो गया 16 ग्राम, बिल्कुल सही बात। ठीक है,
अब हाइड्रोजन कितना होता है, 18 होता है, 18 का मल्टीप्लाई 2 से करा दोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख दे रही हूँ, 36 लिख दे रही हूँ। ये 36 ग्राम हो गया, क्योंकि आपको ग्राम में पूछा गया है, दोनों चीज़ें ग्राम में ही कैलकुलेट करनी है। तो अब मुझे बताओ क्या आपको कैलकुलेट करना है, आपको अमाउंट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, तो क्वेश्चन मार्क ये लगा दो। और आपको कंबशन ऑफ मीथेन कितना दे रखा हुआ है, 16 ग्राम दे रखा हुआ है, ऑलरेडी गिवन है। तो अब आप क्या करने वाले हो, आप ये लिखोगे कि भाई 16 ग्राम ऑफ मीथेन, ठीक है, CH4 लिख सकते हो आप, हाँ, 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करा, 36 ग्राम ऑफ वाटर, ये तो किया रिएक्शन जब हुई तो 1 कितना करेगा बच्चों, 1 करेगा 36 डिवाइडेड बाई 16, बिल्कुल यहीं से कैंसिल भी कर सकते हो, 16 टू ज़ा आपका 36 आ जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। अब 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूस कितना करेगा, तो 36 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 16, डैट मीन्स 36, यही तो हुआ, ठीक है, यही आंसर आया। तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये बिल्कुल क्लियर बात हो गई कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल सीखनी है कि कैसे इसको करना है। आगे के लिए यूनिटरी मेथड आप अप्लाई कराओगे और फिर रिएक्शन करोगे। सबसे पहली बात आप ये क्वेश्चन में देखो ना कि यहाँ पर आपको मास है, यहाँ पे मास है, इसका मतलब मास मास की रिलेशनशिप है। किनके बीच में किनके बीच में ये बातें चल रही हैं वो देखो, वाटर के मीथेन में, वाटर आपका ये हो गया, मीथेन आपका ये हो गया। अब आप मुझे बताओ कि आपका 18, अगर मैं मास कैलकुलेट करूँ इसका, तो वाटर का 18 होता है, तो आगे मल्टीप्लाइड बाई 2 है, तो आप 2 से मल्टीप्लाइड करके 36 ग्राम आपका आ जाएगा। तो मतलब 16 ग्राम और 36 ग्राम का जो है वो रिलेशनशिप है। अब आपको 16 ग्राम में पूछा है, तो आप 16 ग्राम में इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका 36 ग्राम ही आएगा। अब ज़रा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। तो अब मीथेन की बात चल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और कंबशन की बात चल रही है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मीथेन है तो वो जब कंबशन कराएगी तो आपको क्या देगी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा और एक आपका वाटर रिलीज होगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर मोल्स की बारे में बात है, मोल्स ऑफ मीथेन पूछे हैं। मीथेन क्या है, ये रहे मोल्स ऑफ मीथेन, दैट मीन्स मोल्स पूछे हैं आपके। और कितने, 22 ग्राम ऑफ CO2 में, मतलब 22 ग्राम में मोल्स आपको पूछे हैं। तो आप इसका वेट लोगे और इसके मोल्स लोगे। समझ में आई मेरी बात या नहीं, फिर से बताती हूँ। इसके ग्राम में है तो इसका भी ग्राम में लोगे, और इसके आपको मोल्स पूछे हैं ना, तो आप इसके मोल्स ही लोगे। तो यहाँ पे कितने, पहले बात तो रिएक्शन बैलेंस्ड है, हाँ बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए, नहीं अभी बैलेंस नहीं है, ये 2 लगा दो और ये यहाँ पे 2 लगा दो, ये बैलेंस्ड हो गई। अब क्या हुआ, यहाँ पे कितने मोल्स आए, यहाँ पे 1 हुए मोल्स, ध्यान रखना 1 मोल। और यहाँ पे कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पे आया आपका 12 एंड 16 2 32 44, तो ये आ गया 44 ग्राम, ठीक है। बात समझ में आई मेरी या नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ कि आपको मोल्स पूछे हैं मीथेन के मोल्स पूछे हैं, तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने। और किसमें पूछे, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, तो आपने 22 लगा दिया। लेकिन यहाँ पर जब आप इन दोनों की बातें करोगे ना, तो यहाँ पे 1 मोल और यहाँ पे 44 ग्राम रखोगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम आएगा। अब हमें क्वेश्चन ये लिखना है, कैसे लिखना है, यूनिटरी मेथड अप्लाई कराना है। जो कैलकुलेट करना है वो आपका राइट हैंड साइड में आएगा, ठीक है, याद रखना ये बात। तो अब क्या करना है, अब देखो कि 44 ग्राम, ऐसे लिखो, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस कितने, 1 मोल ऑफ CH4, ठीक है। ये 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कितने से हुई, 1 मोल ऑफ CH4 से, ठीक है। तो 1 कितने से होगी बच्चों, 1 डिवाइडेड बाई 44, यही हुआ। तो अब मुझे बताओ कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस करेगा, ये करेगा 1/44 इंटू 22, डैट मीन्स 0.5 मोल, यही तो हुआ इसका आंसर। इसको थोड़ा सा सही से लिख दो, ये हुआ 0.5 मोल। तो कहने का ये सेंस हुआ ना कि आपने कितना प्रोड्यूस करवाया, किससे, 1 मोल ऑफ CH4 से।
ठीक है, 1 मोल ऑफ CH4, तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने से प्रोड्यूस होगी, 0.5 से होगी। तो ये कैलकुलेशन बस इतना दिमाग में रखना है, जो पूछा जाए वो आपको राइट हैंड साइड में पूछ रखना है, जिसमें दिया गया है। अगर मोल्स में है तो मोल्स के भी आप पे लिखो, देखो मैंने दोनों जगह मोल्स लिखे हैं, और यहाँ पे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का वेट लिखा है 22, तो यहाँ मैंने 44 लिया है उसका मॉलिक्यूलर मास। इस तरीके से हम ये कैलकुलेशन करेंगे। अब आती है बात वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप की। कहने का मतलब ये है कि अब हम वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप को कैलकुलेट करने वाले हैं। थोड़ा सा ये चीज़ ऐसी है ना कि आप किसी तरीके से भी उसको लिख सकते हो, बट ये बात ध्यान रखना कि जब भी आप ये चीज़ें करोगे तो आपको ये याद रखना है ना कि एनटीपी, आपको वर्ड याद रखना है। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। तो अब क्या है, मैं तो आपको बताती हूँ कि नॉर्मल टेम्परेचर एनटीपी का मतलब हम कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी डेट वुड बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5.2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड। पहले तो रिएक्शन लिख लो। कार्बन मोनोऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन की, और वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पे ये 2 लगाएंगे, ठीक है। बैलेंस हो गई हमारी रिएक्शन। अब देखो आपसे कहा गया है कि आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। डैट मीन्स आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, एनटीपी पे। और आपको 5.2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखी हुई है। 5.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड दे रखी हुई है, मतलब ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अब आप यहाँ पे पहले उसके मोल्स देखो, या तो आप मोल्स नहीं देखना चाहते हो तो आप, क्योंकि आप दोनों चीज़ें देख के चलोगे। एनटीपी का मतलब ये होता है कि हम वो जो वहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर ले रहे हैं ना, वो कितना ले रहे हैं, वहाँ पे वॉल्यूम कितना रख रहे हैं हम, 22.4 लीटर रखते हैं, ठीक है। याद रखना एसटीपी और एनटीपी जो वैल्यू आती है वो 22.4 लीटर की वैल्यू पे आती है। तो आप याद रखो कि एनटीपी पे वैल्यू कितनी आ रही है, वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 होगा। तो यहाँ पर बेसिकली कि अगर मैं 1 मोल कह रही हूँ ना किसी चीज़ को, तो वो एसटीपी या एनटीपी पे 22.4 है। लेकिन ध्यान रहे वो गैसेस के लिए बात होती है ओनली। तो जब भी कभी बात चलती है ना, वो गैसेस के लिए चलती है, वहाँ पे मोल्स की बात नहीं होती, क्योंकि मोल्स जो हैं वो आपके सॉलिड लिक्विड इन पे अप्लाइड हो जाते हैं। जब गैस की बात आती है तो वो 22.4 में कन्वर्ट हो जाता है। 1 मोल 22.4 लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 मोल है और यहाँ पर 1 मोल है। बिल्कुल सही बात है। 1 मोल कितना बताया मैंने, 22.4 लीटर, क्योंकि भाई लीटर में बात, वॉल्यूम में बात चल रही है। तो ये क्या क्या होगा, तो 1 इंटू 22.4, तो 22.4 लीटर ही होगा अगर मैं 1 से मल्टीप्लाइड करूँ। लेकिन अगर मैं 22.4 का मल्टीप्लाई 2 से करती हूँ तो ये इतना नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आपको ये लिखना है यहाँ पे। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ कैसे आपको करना है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन O2 required, ठीक है, टू कन्वर्ट 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ CO एट एनटीपी। ये एनटीपी लिखना पड़ेगा आपको। तो कितना है, 22.4 है, ये बिल्कुल हमारे सामने आ गई बात। अब 1 कितना करेगा बच्चों, चलो 1 कितना करेगा, तो 22.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22.4, ये आ गया। आपसे कितने में पूछा गया, आपको 5.2 में पूछा गया है, तो 5.2 कितना करेगा भाई, तो 22.4 इंटू 5.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22.4। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया आपका आंसर, आपका आ गया 2 2 एंड 0.6, ये लीटर आ गया। इतना आपका प्रोड्यूस होगा। मैंने बस सिंपल कैलकुलेशन करी है। जहाँ आप मोल लगाते थे वहाँ पर आपको बस मोल्स के उसमें आपको क्या करना है, 22.4 लगाना है। आपको वहाँ पे वैल्यू जो लिखी है 2 या 1, उससे 22.4 का मल्टीप्लाइड करा देना है। क्योंकि ये याद रखना है कि आपके लिए जब भी गैसेस के बारे में बात होगी ना, वॉल्यूम की बात होगी, तो 1 एसटीपी या एनटीपी जो है वो 1 मोल जो है वो कितने के इक्वल हो जाता है, वो 22.4 लीटर के इक्वल हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। हमने कैसे क्वेश्चन देख लिए, हमने नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चन देख लिए। तो अब हम एक लास्ट टॉपिक इसका देखते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट का। इसका क्या मतलब है,
लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है? द रिएक्टेंट विच इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड व्हेन अ रिएक्शन गोज़ टू कम्प्लीशन इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। सपोज कर लो कि अगर कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन में कोई अपना आपको पूरी तरीके से कन्वर्ट करा रहा है, पूरी तरीके से अपने आप को कंज्यूम करा रहा है ना, तो वो आपका क्या हो जाता है? वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। कहने का मतलब वो अपने आप को पूरी तरीके से उसमें यूज्ड कराती है, तो वो चीज़ आपकी लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट कहलाती है। लेकिन जो एक्सेस में क्वांटिटी में रहता है वो आपका एक्सेस रिएजेंट होता है। एक होता है लिमिटिंग रिएजेंट जिसने अपने आप को पूरी तरीके से कंज्यूम करा दिया, एक होता है एक्सेस रिएजेंट जिसने अपने आप को पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं कराया, अभी भी रिएक्शन के बाद भी वो अपने आप को कहीं ना कहीं वहाँ पर एग्जिस्टेंस रखनी करवाता है। तो अब इस बात को हमें क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कराना है? ठीक है, दो चीज़ें पूछता है, एक लिमिटिंग रिएजेंट पूछता है क्वेश्चन में और एक एक्सेस रिएजेंट पूछता है। तो वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लोगे जैसा आपका क्वेश्चन होगा, बहुत ईजी है, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, एक एग्जाम्पल लिखा है कि एक रिएक्शन है आपके सामने A+B2, ये B2 नीचे है, ठीक है, गिव्स आउट AB2। ये AB2 इस तरीके से हम इसको AB2 ऐसे लिख देंगे, ये AB2 ये हो गया, और ये B2 जो है वो आप इस तरीके से B2 मेंशन कर दो, आपको अगर थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो। अब आप देखो, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट्स निकालना है। सबसे पहले आपको क्या लिखा है कि 300 एटम्स ऑफ A। तो आपके सामने A+B2 है और रिएक्शन आपकी क्या आ रही है? AB2 आ रही है। ठीक, अब आप इसमें देखो कि आपका 300 एटम्स, मतलब कि आपके पास कितने कितने 300 एटम्स इसके हैं A के, ठीक, और आपके पास 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी के हैं, मतलब इसके 200 मॉलिक्यूल्स हैं, 200 मॉलिक्यूल्स हैं। एक मिनट, तो अब मुझे बताओ कि अगर बी है वो 200 के साथ 200 करेगा, मतलब इसके 200 के साथ तो रिएक्ट कर गया ना वो, और ये 200, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो अभी भी इसका कितना बचा है? इसका बचा 100। डैट मीन्स यहाँ 0 है, यहाँ ये है, मतलब 100 है। तो ये तो हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट और ये हमारा हो गया एक्सेस रिएजेंट, मतलब अपने आप को पूरी तरीके से इसने कंज्यूम करा दिया, क्योंकि देखो रिएक्शन तो कराएगा ना बी ए के साथ। जब बी कम है तो वो अपने आप को पूरी तरीके से कंज्यूम ए के साथ करवा चुका है। अब ए जो है वो अपने आप को थोड़ा सा बचा के रख रहा है, कितना? 100। डैट मीन्स कि अभी भी उसके पास 100 एटम्स प्रेजेंट है, तो वो एक्सेस में चला गया और यहाँ पर बी के पास कुछ भी नहीं बचा, तो इसलिए बी यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। तो इसका पहला आंसर हमारा हो गया कि बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, दूसरा सुनो, अब 2 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी, मैंने सेकेंड ले लिया यहाँ पर। अब 2 मोल ऑफ ए, तो अब यहाँ पर इसके 2 मोल हैं, A+B2, मैं दोबारा रिएक्शन लिख देती हूँ, यहाँ पर AB2 हो गया। तो अब इसके कितने मोल्स हैं बच्चों? इसके हैं 2 मोल, इसके 2 मोल हैं ए के, और दूसरा आपका कितना है? 3 मोल, इसके 3 मोल हैं। तो अब मुझे बताओ कि 2 मोल इसके हैं और 2 मोल इसके रिएक्ट हो जाएंगे, तो इसमें से कितना बचेगा? 1 बचेगा ना। इसका मतलब कि ए जो है वो यहाँ पर क्या है? आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, और बी जो है वो हमारा एक्सेस रिएजेंट है। अब दूसरा में देखो 100 एटम्स ऑफ ए एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, दोनों ही 100 है। डैट मीन्स कि दोनों ही एक साथ कंबाइन करेंगे तो बोथ विल रिएक्ट कम्प्लीटली। दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बचेगा, यहाँ पे कोई भी अपने आप को ये नहीं करा रहा है कि कोई कम बच रहा है या कोई ज़्यादा बच रहा है, दोनों ही यहाँ पर अपने आप को कम्प्लीटली रिएक्ट करवा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर नो लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ वाला देखते हैं। 5 मोल्स ऑफ ए है, यहाँ पे 5 मोल्स है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ 5 मोल्स। एक मिनट, ये आपके 5 मोल्स हो गए, ये 5 मोल्स हो गए आपके। तो A+B2 गिव्स आउट AB2, ये आपके 5 मोल्स हो गए। ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं आपके? 2.5। तो अब मुझे बताओ, अगर इसका 2.5 इसके साथ रिएक्ट करेगा तो अभी भी 2.5 बचेगा ना। अब डैट मीन्स लेफ्ट है, तो इसका सेंस ये है कि बी यहाँ पर अपने आप में क्या है? यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, तो बी यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है और ए जो है वो एक्सेस रिएजेंट है। अब इस वाले क्वेश्चन में इसका उल्टा हो जाएगा, 5 मोल ऑफ बी है, 2.5 मोल ऑफ ए है। डैट मीन्स 2.5 मोल जो है वो 2.5 मोल ऑफ बी के साथ रिएक्ट करेंगे ना, और फिर रिएक्ट करने के बाद इसमें क्या अपना बचेगा? 2.5 बचेगा। तो यहाँ पर ए जो है वो आपका क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। बस इतनी सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं हमें वो करना है। लिमिटिंग रिएजेंट बस हमें पता करना होता है कि किस में एक्सेस में है और किस में नहीं है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करिएगा।
इसके क्वेश्चंस में आपको करने से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो बच्चों के पास पहुँचे। एंड थैंक यू सो मच।